नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल भोपाल आएंगे और एमपी बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ चुनावी मंथन करेंगे। आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर, सीएम शिवराज सिंह चौहान, पी मुरलीधर राव समेत कई नेता शामिल होने वाले हैं और पिछली बैठक में जो टास्क दिए गए थे उसकी रिपोर्ट भी लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। वहीं आपको बता दें कि समितियों के गठन के लिए जो नाम तय किए गए उन पर भी मोहर लग सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपसे साझा कर रहे हैं। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि देखिए चुनावी माहौल और ऐसे में जो भी केंद्रीय नेता मध्य प्रदेश पहुंच रहा है, ऐसे में बड़ी तस्वीरें सामने आती हैं। अब हम बात करें अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर, तो पिछली मीटिंग में जो टास्क दिए गए थे नेताओं को उसकी रिपोर्ट भी लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और वहीं समितियों के गठन के लिए जो नाम तय किए गए हैं उन पर भी मुहर लग सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं, क्योंकि कल का दिन बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जो टास्क दिए गए थे, अगर खास तौर पर टास्क को लेकर बात करें तो उनकी रिपोर्ट लेंगे और किस तरह से काम किया जा रहा है उन पर भी नजर रखेंगे। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं भोपाल से। आकाश, कल गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। पिछली मीटिंग में जो टास्क दिए गए थे उन पर भी समीक्षा करेंगे, रिपोर्ट लेंगे और साथ ही कुछ नाम बताए जा रहे हैं समितियों के लिए जिन पर मोहर लग सकती है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कल के दिन को लेकर? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा है और कल रात एमपी बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है उसके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चर्चा करेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ ही प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष के अलावा राष्ट्रीय महासचिव और चुनाव संयोजन समिति के जो सदस्य हैं नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री, वो भी शामिल होंगे। दरअसल पिछले दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो टारगेट दिए थे, जो टास्क दिया था, उस पर कितना काम हुआ है, इस बात को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर के साथ जो बैठकें एमपी बीजेपी की हुई हैं, उन बैठकों से जो प्रारूप तैयार किया गया है उस प्रारूप पर अंतिम मुहर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगा सकते हैं। इसके अलावा चुनाव प्रबंधन के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया जाना है। इन समितियों के नामों पर भी इस दौरे के बाद मुहर लग सकती है, यानी कि इस बैठक में इन पर चर्चा होना तय माना जा रहा है। इसके अलावा एमपी बीजेपी के इन चुनावी मुद्दों पर, चुनाव लड़ने वाली उन मुद्दों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। बीजेपी की आपसी सामंजस्य, जो नाराज नेता हैं, इसके अलावा जहां सामंजस्य की कमी है उसको दुरुस्त करने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अहम दिशा निर्देश इस बैठक के दौरान दे सकते हैं। कल रात अमित शाह भोपाल में ही रुकेंगे। इसके बाद 27 जुलाई को वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे, यानी कि कल देर रात तक भोपाल में बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ बैठकों का दौर चलने वाला है। आकाश, हम अगर पिछली बार की बैठक को लेकर बात करें, उस दौरान क्या कुछ खास रहा जिसकी इस बार समीक्षा करना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई जिम्मेदारियां भी दी गई थी, हम उसको भी लेकर बात कर लेते हैं। देखिए, चुनाव के वक्त में आपसी सामंजस्य बेहद महत्वपूर्ण है और बीते दिन ये निर्देश दिए गए थे कि आपसी सामंजस्य के साथ काम करें, जहां सामंजस्य की कमी है उसे ठीक किया जाए, क्योंकि चुनावी साल में ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ सकता है। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी की कार्य योजना है, अलग अलग यात्राएं निकल रही हैं। अभी हम देख रहे हैं कि आज से संत रविदास यात्रा निकल रही है, पीएम मोदी का दौरा है। इसके अलावा जो विकास को लेकर एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, संगठन ने तय किया है, उन एजेंडों को लेकर जो केंद्रीय गृह मंत्री ने बातचीत की थी बीते बैठकों में, उन बैठकों को लेकर कितना काम हुआ है, कितना अमल हुआ है, इस बात की रिपोर्ट लेंगे। क्योंकि केंद्र अब मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से एक्टिव है और एमपी में माना जा रहा है कि बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। ऐसे में 3 केंद्रीय मंत्रियों की मध्य प्रदेश में तैनाती करना। फिलहाल के लिए शुक्रिया, ये जानकारी आपने हमसे साझा की।